नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ईरान ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की मौत की पुष्टि की। लारिजानी की मौत पर नेतन्याहू बोले, कई सरप्राइज बाकी हैं। लारिजानी की मौत के बाद अमेरिका के लिए मुश्किलें क्यों बढ़ी? ईरान युद्ध पर बगावत, ट्रंप के करीबी अधिकारी ने छोड़ दिया पद। इस्तीफे पर ट्रंप बोले, ईरान को खतरा न मानने वाले साथ ना रहे। नाटो पर भड़के ट्रंप बोले, अब सदस्यता पर अमेरिका सोचे। हॉर्मुज पर साथ न देने से गुस्साए ट्रंप बोले, मैक्रों जल्द सत्ता से बाहर होंगे। जमीनी सेना भेजने पर ईरान की चेतावनी। ट्रंप बोले, बिल्कुल नहीं डरता हूं। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को फिर घुमाया फोन। हॉर्मुज सुरक्षा पर जोर दिया। जंग में चीन की एंट्री, ईरान समेत कई देशों को मदद देगा। ईरान ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की मौत की पुष्टि कर दी है। इजरायल ने दावा किया था कि एयर स्ट्राइक में उन्हें मार गिराया। अब ईरान ने भी उनकी मौत मान ली। इजरायल ने एक और बड़ा दावा किया है, कहा कि वो नए सुप्रीम लीडर को भी निशाना बनाएगा। लगातार बड़े नेताओं की मौत से ईरान में अस्थिरता बढ़ सकती है और जंग और खतरनाक मोड़ ले सकती है। इजरायल के पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की मौत का दावा किया और साथ ही कहा कि अभी कई सरप्राइज बाकी हैं। नेतन्याहू ने कहा कि हम खाड़ी में अपने अमेरिकी दोस्तों की मदद कर रहे हैं। मैंने कल राष्ट्रपति ट्रंप से इस बारे में लंबी बात की। मेरे राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम के बीच तालमेल है। हम अप्रत्यक्ष हमलों से ईरानी शासन पर दबाव डालेंगे और सीधे ऑपरेशन भी करेंगे। अभी और भी कई सरप्राइज बाकी हैं। लारिजानी की मौत की खबर पर भी नेतन्याहू ये साबित करने में लगे हुए हैं कि वो जिंदा हैं। इस बार वो एक नए वीडियो में नजर आए। उनके साथ इजरायल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी भी थे। माइक हकाबी ने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति ने मुझे भेजा है ये देखने के लिए कि आप ठीक हैं या नहीं। नेतन्याहू बोले, हाँ माइक, मैं जिंदा हूं। हम दोनों हाथों से हाथ मिलाते हैं। हर हाथ में 5 उंगलियां हैं, समझे? इस दौरान नेतन्याहू ने एक पंच कार्ड का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज 2 नाम इस कार्ड से हटा दिए गए और अभी कई नाम बाकी हैं। वो लारिजानी और बसीज कमांडर गोलाम रेजा सुलेमानी का जिक्र कर रहे थे। अली लारिजानी की मौत के बाद नई चिंता सामने आई। विशेषज्ञ अमेरिका के लिए और मुश्किलें बता रहे हैं। एक विशेषज्ञ ने दावा किया कि लारिजानी की मौत के बाद ईरानी शासन और कठोर हो सकता है। ये बयान सीना आजूदी ने दिया है। वो जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में मिडिल ईस्ट स्टडीज के प्रोग्राम डायरेक्टर हैं। उनका कहना है कि लारिजानी ईरान के सबसे ताकतवर सुरक्षा अधिकारियों में से एक थे। वो राजनीतिक और सैन्य दोनों सिस्टम में मजबूत पकड़ रखते थे। उनके संबंध IRGC और मध्य मार्गी नेताओं दोनों से थे। वो सिर्फ सैन्य फैसलों को ही नहीं बल्कि दुनिया को ईरान के संकेत देने में भी अहम भूमिका निभाते थे। विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी कमी से संतुलन बिगड़ सकता है। आजूदी के मुताबिक अब कोई और ज्यादा कट्टर नेता सामने आ सकता है। इससे जंग खत्म करने की कोशिशें और मुश्किल हो सकती हैं और ज्यादा तनाव बढ़ सकता है। ईरान के साथ युद्ध के विरोध में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी अधिकारी ने अपना पद छोड़ दिया। विरोध में इस्तीफा देने वाले जो केंट नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर थे। इस्तीफे के साथ ही उन्होंने कहा कि वो ईरान के साथ चल रही जंग का समर्थन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ईरान से अमेरिका को कोई तात्कालिक खतरा नहीं था और ये भी आरोप लगाया कि युद्ध इजराइल और उसके अमेरिकी लॉबी के दबाव में शुरू किया गया। जो केंट ट्रंप और मागा मूवमेंट के मजबूत समर्थक माने जाते थे, इसलिए उनका इस्तीफा बेहद अहम माना जा रहा है। ये ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में किसी बड़े अधिकारी का पहला हाई प्रोफाइल इस्तीफा है। अब जो केंट के इस्तीफे के बाद ये ट्रंप के युद्ध के फैसले पर बहस और तेज कर देगा। इस्तीफा देने वाले जो केंट पर ट्रंप ने तीखा हमला बोला। ट्रंप ने कहा कि जो केंट का इस्तीफा अच्छी बात है। उन्होंने केंट को सुरक्षा के मामले में कमजोर बताया। ट्रंप ने कहा कि जो लोग मानते हैं कि ईरान खतरा नहीं था, उन्हें हम अपने साथ नहीं रखना चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोग स्मार्ट नहीं हैं और समझदार नहीं हैं। हॉर्मुज में मदद न मिलने से गुस्साए ट्रंप ने नाटो को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपनी सदस्यता पर दोबारा विचार करना चाहिए। ट्रंप ने सहयोगी देशों पर नाराजगी जताई। कहा कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ नहीं दिया गया। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, हम उनकी मदद करते हैं लेकिन वो हमारी मदद नहीं करते। ट्रंप ने यह भी कहा, ये नाटो के लिए अच्छी बात नहीं। उन्होंने यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया, संकेत दिया कि जैसे वहां मदद की बात होती है वैसे यहाँ नहीं हो रही। हालांकि उन्होंने माना कि सभी देश ईरान के परमाणु हथियारों के खिलाफ हैं, लेकिन कोई भी जंग में उतरना नहीं चाहता। ट्रंप ने कहा कि सब सहमत हैं लेकिन मदद नहीं करना चाहता। दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि सहयोगी देश ईरान के खिलाफ अभियान में शामिल हों, लेकिन देशों ने दूरी बना ली है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इमैनुअल मैक्रों जल्द ही सत्ता से बाहर हो जाएंगे। ये बयान तब आया जब फ्रांस ने एक अहम फैसले से दूरी बना ली। फ्रांस ने साफ कर दिया कि वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने के किसी सैन्य अभियान में शामिल नहीं होगा। मैक्रो ने डिफेंस काउंसिल की बैठक में कहा कि फ्रांस इस संघर्ष का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो इस ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। ट्रंप ने ईरान की चेतावनी को खारिज कर दिया है। ईरान के उप विदेश मंत्री ने चेतावनी दी थी, कहा था कि अगर अमेरिकी सैनिक जमीन पर उतरे तो हालात एक और वियतनाम युद्ध जैसे हो सकते हैं। इस पर ट्रंप से सवाल पूछा गया, क्या उन्हें इस खतरे से डर लगता है? ट्रंप ने जवाब दिया, नहीं, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। दरअसल वियतनाम युद्ध अमेरिका के लिए एक लंबा और कठिन युद्ध था जिसमें उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा था। ईरान उसी उदाहरण से अमेरिका को चेतावनी दे रहा है। अगर अमेरिका जमीनी सेना भेजता है तो संघर्ष और बढ़ सकता है और हालात और खतरनाक बन सकते हैं। ट्रंप ने फिर कहा कि अमेरिका की जल्द ही ईरान से निकलने की योजना है, हालांकि अभी जंग खत्म करने को तैयार नहीं है। ओवल ऑफिस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि हम अभी नहीं जा रहे, लेकिन जल्द निकलेंगे। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि ईरान को दोबारा खड़ा होने में 10 साल लग सकते हैं। पीएम मोदी ने दूसरी बार यूएई के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। उन्होंने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मौजूदा हालात पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित आवाजाही पर सहमति जताई। कहा कि इस रास्ते को खुला और सुरक्षित रखना जरूरी है। मोदी ने यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की। कहा कि निर्दोष लोगों की मौत और नुकसान बेहद चिंताजनक है। उन्होंने ईद की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। बढ़ते तनाव के बीच चीन ने कहा कि वो वेस्ट एशिया के देशों को मदद देगा। इसमें ईरान, लेबनान, जॉर्डन और इराक शामिल हैं। चीन ने आपातकालीन मानवीय सहायता देने का फैसला किया। कहा गया कि इससे वहां के लोगों की परेशानी कम होगी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने यह जानकारी दी। चीन ने अमेरिका और इजरायल से हमले रोकने की अपील की, साथ ही ईरान के हमलों की भी आलोचना की। मोहम्मद दीपक केस में हाईकोर्ट सख्त, पुलिस से मांगी जांच की रिपोर्ट। जिम मालिक मोहम्मद दीपक को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोर्ट द्वारा पुलिस को निर्देश दिया है। पुलिस से जांच की स्थिति रिपोर्ट मांगी। गणतंत्र दिवस के दिन घटना से चर्चा में आए मोहम्मद दीपक, कुछ बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम बुजुर्ग दुकानदार का विरोध किया था। दुकानदार का नाम बदलने का दबाव बनाया गया। स्थिति बिगड़ने लगी तो मोहम्मद दीपक बीच में आए। उन्होंने बुजुर्ग दुकानदार की मदद की। इस दौरान उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। इसके बाद उन्हें धमकियां मिलने लगी। 31 जनवरी को उनके जिम के बाहर प्रदर्शन भी हुआ। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद जांच तेज हो सकती है। पुलिस को जल्द अपनी रिपोर्ट देनी होगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.